जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास बैंकिंग चैप्टर से 3 क्वेश्चंस डाउट में है। तो इसमें कहा जाता है जॉन हैड 1000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विथ फेस वैल्यू 40 रुपीज़ पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है। और साथ में बाद में कहा जाता है कि ही सोल्ड सम ऑफ दिस शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड। प्रोसीड बोलो या सेल प्रोसीड बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 रुपीज़ का शेयर है और 50% के प्रीमियम में खरीदता है, 12% डिविडेंड रेट देता है। फिर कहता है कि चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज 192 रुपीज़, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय जॉन। ओके फाइन। इनिशियली ही हैज 1000 शेयर्स एंड ही सोल्ड सम ऑफ दिस शेयर्स। टोटली नहीं शेयर किया है, सेल किया है, कुछ शेयर्स सेल किए हैं। लेट से अगर हमारे पास इनिशियली 1000 थे तो हो सकते हैं इनमें से 300 हो गया, 400 हो गया, 500, 600 से कितने भी अमाउंट का ऑफ शेयर क्या कर दिया इन्होंने, सेल कर दिया। ठीक है ना। अब कितने किए वो तो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट एक्स अमाउंट ऑफ शेयर, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स आर सोल्ड बाय जॉन। ठीक है। खैर अभी देखते हैं स्टार्टिंग से अब हमसे क्या कहा जाता है। मेन जो चीज़ है यहाँ पे एनुअल इनकम में चेंज बताया गया है। एनुअल इनकम में चेंज कितना आया, 192 का। तो सबसे पहला वाला एनुअल इनकम का एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, D1 जिसको आप बोलोगे डिविडेंड नंबर 1 जो पहले मिलता था। उसके लिए क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर विच इज़ 1000 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपके पास 40 रुपीज़ है, इंटू रेट ऑफ डिविडेंड विच इज़ 8/100 है। ठीक है। तो 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिया, 8 चौके 32 हो गया, 00, तो 3200 आपके पास D1 निकल कर आ गया। ये वो अमाउंट है जो सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले जॉन को डिविडेंड के तौर पे मिलता था। आई बात समझ में। ठीक है। अब देखिए कहता है अब इनमें से क्या करा, अब इनमें से इन्होंने क्या करा, एक्स अमाउंट ऑफ शेयर। तो यहाँ पे तुम लोग लिख देना आपने कि लेट एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स आर सोल्ड बाय जॉन। आगे बात समझ में, इतना हमने लेट कर लिया। अब ध्यान से समझना, अब इन्होंने क्या करा, जो भी अमाउंट सेल किया है, लेकिन कितने पे सेल किया, 10% के डिस्काउंट पे। तो 40 रुपीज़ का शेयर था, तो 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 36 का एक शेयर खरीदा है। तो जो सेल प्रोसीड आया आपके पास, सेल प्रोसीड वो कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ भाई। सेल प्रोसीड आपके पास कितना आ गया, सेल प्रोसीड कितना आ गया आपके पास, तो सेल प्रोसीड जो निकल कर आया हुआ आपके पास वो आ गया आपके पास 36x। अब बोलोगे ये कैसे आया, देखो 10% के डिस्काउंट पे बेचा, 40 का खरीदा था, फेस वैल्यू उतना ही था और मार्केट वैल्यू भी उसके लिए स्टार्टिंग के लिए उतना ही दिया हुआ है, मेंशन नहीं है। तो 40 का 10% 4 रुपीज़ आया, 4 रुपीज़ लेस कर दो, मतलब 36 रुपीज़ का एक शेयर बेचा हुआ है। तो एक शेयर अगर 36 का बेचा है और हमने माना है कि एक्स नंबर ऑफ शेयर बेचा हुआ है, तो इंटू कर देंगे एक्स नंबर ऑफ शेयर से, तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा जितना उनको मिला है, उसी को कहते हैं सेल प्रोसीड, है ना। चलो अब सेल प्रोसीड तो हमें पता चल चुका है। अब आगे कहता है ये जो सेल प्रोसीड आया है आपके पास, इसको ये इन्वेस्ट कर देता है। कितने पे इन्वेस्ट करता है, शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50% पेइंग 12% डिविडेंड। तो ये कितने पे इन्वेस्ट करता है, 20 रुपये का शेयर होता है और खरीदता कितने, 50% प्रीमियम पे, मतलब मार्केट वैल्यू 30 है, तो उसमें 12% डिविडेंड है। तो अब हम इसका वो निकाल देते हैं D2। क्या करते हैं, इसका D2 निकाल देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अब मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अब सेल प्रोसीड एक्चुअल में, नंबर ऑफ शेयर तो निकाल नहीं पाओगे ऐसे डायरेक्टली, तो 36x हो गया इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला सुना है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान समझना, 20 रुपये का शेयर 30 का खरीद रहा है, 30 का कैसे पता चल गया भाई, तो 20%, 20 का तो था ही था, और 20 का ही 50% निकालना है आपने, तो और कितना आ जाएगा आपके पास, 50% ऑफ 20 10 आ जाएगा, 20 + 10 30 हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू अब की बार जो इसके लिए वो 30 है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, तो 20 है, इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इज 12/100। ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरे पास D2। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे और क्या बच गया, 6 से काट दो 2 बार में, 6 से काट दो 5 बार में, और काट सकता हूँ 2 से काट दो 5 बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 36 और 2, 36 और 2 72 टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई 25, 25 5 5 25 हो गया। तो ये हो गया D2। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान से समझना है, हमने एक्स नंबर ऑफ शेयर्स तो भाई बेच दिए, तो बचे कितने शेयर्स, 1000 माइनस एक्स। तो भाई इस वाले पे भी तो डिविडेंड मिल रहा होगा, इसे आप D3 बोलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर ये हुआ इंटू में, इसे ये स्टार्टिंग वाला ही रहेगा इसमें सारी चीज़ें, तो इसमें फेस वैल्यू 40 रहेगा, एंड ये वाला जो डिविडेंड है आपके पास वो कितना होने वाला है, 8/100। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और काट दो इसको 2 बार में और इसको काट दो 5 बार में, तो 8 दूनी 16, ये हो गया 16/5 टाइम्स 1000 माइनस एक्स। अब ये सर अब D1 D2 D3 निकाले जा रहे हो निकाले जा रहे हो निकाले जा रहे हो, बात क्या है? और ये हमें समझ में नहीं आया। मैं अब लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, 3 डिविडेंड्स निकाले, 3 एनुअल इनकम निकालें। सबसे पहला इनकम हमने आपको बताया कि भाई जब उसके पास इनिशियली 1000 शेयर्स थे तब 3200 आपके पास इनकम मिल रहा था, लेकिन उसमें से कुछ निकाल कर कुछ ही बेचा हुआ है जो इस वाले में बेचा हुआ, इस वाले में, तो यहाँ से D2 इनकम आ रहा था। लेकिन जो 1000 में से x हटा दिया तो जो बचे थे वो तो अभी भी इनिशियल वाले ही अमाउंट पे डिविडेंड मिल ही रहा था ना, आई ना बात समझ में? अब कहते हैं कि जो एनुअल इनकम में चेंज आया है, चेंज आया वो 192 रुपीज़ का है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास? D1 जो पहले मिल रहा था, कुछ भी मिल रहा होगा उसमें से माइनस कर देना है, किसको? D2 और D3 को ऐड करके, तब जाकर इसका एनुअल इनकम 192 के इक्वल आएगा। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला? देखो भाई सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आपके पास स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इनकम आ रहा था, लेट से 5000 आ रहा था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसमें से 10%, 10,000 इधर और 4000 मान लो, 4000 इधर आपने लगा दिया, तो 1000 से भी कुछ ना कुछ आएंगे और 4000 से भी कुछ ना कुछ आएंगे आपके पास। तो जो इनकम में जो चेंज आएगा, पहले जितना होता था और इन दोनों से जो आएगा वही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में से इन दोनों से इनकम जो भी आएगा, तभी तो चेंज इन एनुअल इनकम आपको समझ में आएगा, तभी तो आपके इनकम में कितना चेंज आया है वो चीज़ पता चलेगी। आई ना बात समझ में? ये जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली सोचना है, रियल लाइफ से, लाइक आप एक बिजनेसमैन हो उस टाइप से अगर आप सोचोगे ना, तब जाकर ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हंसते खेलते प्यार से आप लोगों से बनने शुरू हो जाएंगे। सो इट विल बी 3200 माइनस D2 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास? चेकआउट कर लेते हैं। D2 की जगह हमारे पास 72x प्लस 25x, 72x डिवाइडेड बाई 25 है, और प्लस D3 की वैल्यू आप इन्हें यहाँ पे पुट कर देना, ही हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा आपके पास 1000 माइनस x इज इक्वल टू 192। लो भाई मेन जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ से आपने सॉल्व करना है, आंसर आपके पास गिवन है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 600, जो कि हमने माना था कि जॉन ने जितने भी शेयर जो है वो सेल किया हुआ है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये जो चीज़ है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसी का ही आपके पास सेकंड है, बैंकिंग का ही क्वेश्चन है आपके पास। बैंकिंग का नहीं है, शेयर्स एंड डिविडेंड का है ये तो, है ना? मैंने बैंकिंग बोल दिया था स्टार्टिंग में, ये शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन। ओके फाइन, चलो भाई शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन करते हैं। ओके तो इसमें कहा जाता है डिवाइड 40,000 इंटू 2 पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन दिस पार्ट। 2 पार्ट में जब भी डिवाइड करने के लिए आए ना आपके पास, तो उसमें से एक को ले लेना x, तो दूसरा हो जाएगा उसी अमाउंट में से x को हटा दो भाई, सिंपल सी बात है। तो ये पहले वाले में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपके पास दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट नंबर 1 एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट नंबर 2। आगे बात समझ में? ठीक है, याद हो गया? चलो दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो अब क्या कहता है इसमें शेयर 8% के डिस्काउंट पे अनदर पार्ट में कहता है दोनों का एनुअल इनकम इक्वल है। तो पहले का एनुअल इनकम निकाल देता हूँ, एनुअल इनकम नंबर 1 और एनुअल इनकम नंबर 2, ठीक है। तो पहले का एनुअल इनकम निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 की शेयर 8% के डिस्काउंट पे खरीदा है तो 92 का खरीदा है, इंटू में फेस वैल्यू जो कि 100 है, इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना? 8/100, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड भी 100 ही है, इज इक्वल टू एनुअल इनकम 2, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,608 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू। दूसरे केस का मार्केट वैल्यू क्या है? 100 शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन 8% के प्रीमियम में है, तो 8% ऐड कर दो तो 108 पे खरीदा है। ये जो चीज़ हो गया आप माइनस एक्स भी है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। 40,608 माइनस एक्स, पहले पार्ट का एक्स था, दूसरे पार्ट का इतना, ठीक है। चलो इंटू में फेस वैल्यू इसका भी 100 इंटू रेट कितना इसका? रेट इसका 9% है तो 9/100। बस यहाँ से सॉल्व करना है और हमें यहाँ से एक x मिल जाएगा और कुछ नहीं। चलो भाई काम करते थे, यहाँ से 100 से 100 को उड़ा दो, यहाँ पे भी आप 100 से 100 को उड़ा दो, तो यहाँ पे बच जाएगा 8x अपॉन में 92। तो इसको काट देंगे तो 4 टाइम्स में, इसको काट देंगे तो 4 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में, है ना। इसको काट देंगे 2 बार में, इसको काट देंगे 23 टाइम्स में, तो लेफ्ट हैंड में बच गया 2x अपॉन में 23 एंड राइट हैंड में क्या बच गया? 9 से कट जाएगा क्या? 9 एकम 9 कट जा रहा है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ऊपर बच गया 40608 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 टू जा 42x इज इक्वल टू 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40608 माइनस का x, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 40608, तो ये हो गया मेरे पास 933984 माइनस का 23x, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया 24 टाइम्स x, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस 20 प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 933984, बड़ा तगड़ा नंबर आया भाई। दोनों को ऐड कर दूंगा 23 दूना 46 और एक हो जाएगा 47x, तो इज इक्वल टू 933984 और x की वैल्यू आ जाएगी 933984 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 47, तो इसी वैल्यू को मैं 47 से एक बार डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19872। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बताओ। तो 19,872, तो ये जो होगा एक में 19,000 ये कॉमा है, ठीक है ना, डेसिमल नहीं है। 19,872 जो है वो पहले पार्ट वाले में डिवाइड वो करने वाले हैं, उसके बाद इसी अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को एक्स को जो हमने वैल्यू निकालो माइनस कर दो, तो दूसरे वाले बॉन्ड का आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आइए इसका एक और शेयर्स एंड डिविडेंड से क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इसमें भी क्या कहा जाता है आपके पास। आजा बच्चा शेयर, चलो भाई, इसमें हमसे कहा जाता है ए मैन हैज चॉइस टू इन्वेस्ट 100 रुपीज शेयर्स, 100 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू है बेसिकली, टू टू कंपनीज ए एंड बी, तो कंपनी नंबर ए कर देते हैं, कंपनी नंबर बी कर देते हैं, और 100 रुपीज़ का शेयर है, फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू लिख देता हूँ 100, और प्रीमियम 20 पे, मतलब मार्केट वैल्यू 120 हो जाएगी, और 8% के रेट ऑफ डिविडेंड है आपके पास। लेकिन दूसरी कंपनी अवेलेबल है 10% के डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू दोनों का 100 ही है, ठीक है, और 10% के डिस्काउंट पे, तो मार्केट वैल्यू इसकी 90 है, और रेट ऑफ डिविडेंड इसमें बता रखा है कि 7% पे कर रहा है। कहते हैं मैन ने उनके पास जितने भी पैसे थे इक्वली इन बोथ कंपनीज जो है वो दोनों में इक्वल अमाउंट, तो जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास इसमें भी एक्स किया है और इन्वेस्टमेंट इसमें भी एक्स किया है, कितना किया हमें नहीं पता। बोथ कंपनी सम ऑफ द रिटर्न ऑफ देयर इज, दोनों का जो रिटर्न है मतलब एनुअल इनकम यहाँ से जो आया और एनुअल इनकम यहाँ से जो आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का जो सम है वो 936 आया। बस हमसे कहता है फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, दोनों में कितना इन्वेस्ट करता है, तो एक ही दोनों में सेम ही इन्वेस्ट करता है, तो बेसिकली हमें एक्स निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। एनुअल इनकम 1 निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट विच इज एक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू विच इज 120 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 8 बाय में 100, इसको प्लस कर देंगे एनुअल इनकम 2 निकालने के लिए, तो हो जाएगा आपके पास एक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इज 90 इंटू, ताकि नंबर ऑफ शेयर निकलता है ना इन्वेस्टमेंट अपन मार्केट वैल्यू से, ठीक है ना, इंटू में आ जाएगा आपके पास फेस वैल्यू विच इज 100 इंटू रेट इज 7/100 एंड द सम ऑफ बोथ द वैल्यूज इज 936। चलो भाई इससे इसको उड़ा देते हैं और इसको 8 एकम 8 4 8 25 40 15 8 120 होते वैसे भी, तो x/15 आया, प्लस में 100 से 100 चला गया, ये कटेगा नहीं, 7x/90 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूंगा, 15 6 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/90 और ये हो गया 7x/90 इज इक्वल टू 936, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हो गया आपके पास 13x डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 936, तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 936 इंटू 90, और ये वाला 13 इधर ले जाऊंगा डिवाइड में हो जाएगा 13 सत्ती 91 और 2 बचा 26 बचा, 13 देना 26, तो x की वैल्यू आ गई 72 इंटू 90, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है निकल जाएगा 7 दूनी 14 4 बच गए 1 9 सत्ती 63 और 1 64 है ना, 7 दूनी 14 9 दूनी 18 यार, सॉरी 9 दूनी 18 का 8 बच गए 1 9 सत्ती 63 और 1 64, कितना अजीब सा आंसर आ रहा है भाई, अजीब सा आंसर आ रहा है, इसको क्या आंसर दे रखा है, लेट्स चेक 12,960, मतलब एक गलत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 72 को 9 से, या काटा पीटी गलत कर दिया मैंने, एक बार फिर से मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1 9 सत्ती 63 और 1 64, मल्टीप्लाई तो सही कर रहा हूँ, सिर्फ डबल आ रहा है। अच्छा इन ऑल पूछा है, दैट्स फाइन एग्जैक्टली सब कुछ ठीक है। तो अब हमसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि जो कितना ना टोटल द मैन इन्वेस्ट करता है, डज ही इन्वेस्ट इन ऑल बोला है,
तो 6,480 एक में इन्वेस्ट करता है और 6,480 दूसरे में इन्वेस्ट करता है। 8 8 16 1 4 4 9 6 6 12, तो 12,960 रुपये टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है। तो आई होप आप लोगों को शेयर एंड डिविडेंड से ये 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अपने डाउट को इस नंबर पर भेजते रहिए, आप लोगों को जो भी डाउट आते हैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।